सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी क्लास टॉपिक रहेगा वर्णमाला। वर्णमाला से वो सभी क्वेश्चन जो आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए संभावित हैं, तो वो सभी आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करा दिए जाएंगे। बस आप लोगों को ये वीडियो फुल वॉच करना है, यानी अंत तक ये वीडियो आप लोगों को कवर करना है। सबसे पहला सवाल देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? देखिए, भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य। ये सबसे बड़ी है। वाक्य से छोटी इकाई होती है उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी जो इकाई होती है वो होता है पदबंध। पदबंध। और जो पदबंध से छोटी इकाई होती है वो होता है पद। पद या आप लोग इसे शब्द कह सकते हैं। फिर इससे छोटी इकाई होती है अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई होती है वर्ण, है ना। और इसी का दूसरा नाम ध्वनि भी होता है। तो ये सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, याद रखना। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलने में किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती, जिनसे मात्राएं बनती हैं, वही स्वर कहलाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़े, यानी स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण ही व्यंजन है। शब्द किसे कहते हैं? ये शब्द जो है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना। जिसका कोई अर्थ निकलता है वही शब्द कहलाता है। सवाल नंबर 2 देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो जब वर्णमाला पढ़ी थी आपने तो उसमें बताया था वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, ये वर्ण सबसे छोटी इकाई है, नाम भी वर्णमाला है। वर्णमाला में 52 वर्ण शामिल हैं। 52 वर्ण मूल रूप से 44 हैं, याद रखना। ये 52 में आप लोग कह सकते हैं 39 इसमें व्यंजन हैं, 13 इसमें स्वर हैं। अगर बात मैं मूल रूप से करता हूँ तो अगर आपसे ये पूछे कि आपकी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो वो है 52। लेकिन इसमें स्वर पूछे आपसे, स्वर की संख्या कितनी है, तो आप लोगों का आंसर 11 होगा। और अगर आप लोगों से पूछे व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन, तो आप लोगों का आंसर 33 होगा। 33, ठीक है ना, याद रखना। आगे बढ़िए सवाल नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि कौन सी होती है जिसकी वॉइस गले से आती है? कंठ्य, तो पूरा का पूरा क वर्ग कंठ्य में आता है, पूरा का पूरा क वर्ग। तो तीसरे नंबर में देखिए क है, ये यहीं से कंठ्य आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, ए ऑप्शन में ही। इसके साथ साथ में होता है क, ख, ग, ग के बाद में गह, फिर ण, और इसके साथ साथ में है भी आता है इसमें, इसी में, ठीक है। अगले सवाल पे आइए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? गैग है, जैज है, डैड है, पैफ है। तो देखिए कैक है, ये तो कंठ्य हो गए, कैक है, गे। अच्छा, ये जय, च, छ, जय, ये आपके तालव्य हो गए। पैफ है, ये ओष्ठ्य हो गए। और बचे हुए मूर्धन्य ये रहे यहाँ पे, जिसकी वॉइस कहाँ से? आपके मूर्धा से निकले। इसमें एक स्वर आता है मूर्धन्य में, वो आता है ऋषि, याद रखना। तो यहाँ ऑप्शन तीसरा था बिल्कुल राइट। सवाल नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण की पहचान क्या है? अल्प प्राण में 1, 3, 5, 11, 11 इत्यादि, ठीक है। तो 1, 3 यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण। तो उस हिसाब से देखें तो पहले और तीसरे के और गए यहाँ बी ऑप्शन में लिखे हुए हैं। तो 5 नंबर का आंसर बी सही है। सवाल नंबर 7 देखिए, नासिक्य व्यंजन कौन सा है जिसकी वॉइस नासिका यानी कि नाक से निकलती हो? प्रत्येक वर्ग के पंचमा अक्षर को नासिक्य भी कहा जा सकता है। तो उस हिसाब से देखें तो ये अइया जो है ये यहाँ पे नासिक्य है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7, ए और आई, ये वाला देखो, है ना। ए से एडी, आई से एनक, इनको क्या कहा जाता है ना, बताइए। तो इनको कंठ तालव्य कहा जाता है, कंठ तालव्य। तो इस सवाल का राइट आंसर जाएगा 7 नंबर के लिए डी ऑप्शन। सवाल नंबर 8 देखिए, हिंदी वर्णमाला में आयोग वह वर्ण कौन से हैं जिसे अयोग्य मानते हैं, है ना, अयोग्य मानते हैं, आयोग वह। तो आयोग वह देखिए, ये होता है अनुस्वार, ये है विसर्ग। ये दोनों के दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं? आयोग वह की कैटेगरी में आ जाते हैं। सवाल नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व मतलब दो व्यंजनों का मेल होगा। एक पहला व्यंजन हलंत होगा, दूसरा वाला पूरा होगा। तो ये देखो दिल्ली, दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है, याद रखो। आगे बढ़ रहे हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। तीनों प्रकार की
से और उसके साथ है, सलजम, षटकोण, सपेरा और है हलकारा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? कौन से व्यंजन कहलाते हैं? 10 नंबर क्वेश्चन है। सही आंसर जाएगा ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, संघर्षी। और इन्हें ऊष्म संघर्षी भी नाम दे देते हैं, ऊष्म संघर्षी भी, जिनको बोलने में गर्म हवा का संचार होता है अंदर से। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ तो ये रही यहाँ पे, जिसके आगे नुक्ता लगा हुआ, ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। तो 11 नंबर में ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अरबी फारसी से ली गई ध्वनियाँ हैं, ठीक है ना, याद रखो। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है जिसे नाम आप घोष दे सकते हो या फिर सघोष भी दे सकते हो? सघोष भी दे सकते हो। तो इसमें जो जाता है तीसरा चौथा पांचवा वर्ग जाता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अघोष में पहले और दूसरे की प्रायिकता आ जाती है। तो उस हिसाब से बताइए सवाल नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? तो ये देखो, मैं जो है ये कौन सा घोष वर्ण में आता है? बाद बाकी ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, और ये टेट है, ये दूसरा व्यंजन होगा वर्ग का, लेकिन मैं बाद में जाएगा। सवाल नंबर 13 देखिए, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक, जिसे माना नहीं गया है, अमानक, या जिसका कोई मान नहीं है। तो देखिए ये इस प्रकार से भट्टी का रूप जो विकृत है ना, यही अमानक वर्ण है। तो तीसरा नंबर का सी राइट है, सॉरी 13वें नंबर का सी राइट है। आगे देखिए, कै गे ज़ै फै, ये ध्वनियाँ किसकी हैं? ये नवीन विकसित ध्वनियों में आती हैं, लेकिन ये ली कहाँ से गई हैं? संस्कृत की हैं क्या? तो ये कै गे ज़ै और फै ये ध्वनियाँ अरबी फारसी से ली गई हैं। इस प्रकार से बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखिए, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? मूलतः वर्णों की संख्या हिंदी में कितनी है? 52, 52। आगे, छत्रक ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छत्रक, क्या नाम देते हैं छत्रक को? तो देखिए, छत्रक, त्रिशूल ज्ञानी, छत्रक, त्रय, त्रिशूल ज्ञानी और श्रय श्राव, ये जो आते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये संयुक्त, है ना, संयुक्त वर्ण कह सकते हैं क्या इसे? 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त वर्ण कह सकते हैं। लेकिन संयुक्त वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर देखें तो इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ना कि वर्ण। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अगर देखें तो इस ऑप्शन की प्रायिकता बनती है, याद रखना। छत्रक, त्रिशूल ज्ञानी, श्रयश्राव ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन, याद रखना। क्योंकि संयुक्त वर्ण में, क्योंकि वर्ण के अंदर स्वर भी आते हैं, व्यंजन भी आते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं, तो उस हिसाब से देखें तो ऑप्शन गलत है। सवाल नंबर 17 देखिए, हिंदी शब्दकोश में छत्रक का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? कई बार पूछ लिया। छत्रक का जो क्रम आता है वो कै वर्ग के बाद आता है। कै वर्ग छत्रक में बना हुआ ही है, आधा कै प्लस षटकोण वाला से, उसके मेल से। तो देखिए कै वर्ण के बाद छत्रक आता है, याद रखना। आगे, ज्ञानी वर्ण किन वर्णों के योग से बना हुआ है? सवाल नंबर 18 है। सही आंसर जाएगा, ज्ञानी में आधा जय है, फिर अय्या है, इसके मेल से बना हुआ है ज्ञानी वर्ण। आगे, अघोष व्यंजन कौन सा है या फिर अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण, सवाल नंबर 19, कौन सा राइट होगा? तो देखो, अघोष वर्ण तीनों प्रकार की सह उसी में जाती है, प्रत्येक वर्ग के हिसाब से पहला, पहले के बाद में दूसरा, ये तो ये हो गए। इसके साथ साथ में तीनों प्रकार की जो सह होती है वो इसी में जाती है अघोष में। अघोष की संख्या 13 होती है दोस्त। आगे, घ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कै, ख, ग, घ, यानी कै से वॉइस आई कंठ है। तो इस हिसाब से 20 नंबर के लिए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बी। संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा है? सवाल नंबर 21। संयुक्त व्यंजन मैंने बताया था, छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी, ये ज्ञानी, ये वाला जो है, और ये वाला, ये उच्छिप्त व्यंजन है दोनों के दोनों। ड और ढ जिसके नीचे बिंदी लगी होती है, उच्छिप्त ताड़नजात व्यंजन जिसका नाम है, ताड़नजात व्यंजन भी कह सकते हो, उच्छिप्त व्यंजन भी इन्हें नाम दे सकते हो, है ना, उछर के ऊपर, ठीक है ना भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दंत्य नहीं है, जो तय वर्ग में नहीं आएगा, तय, थे, दे, ध, न, ट नहीं आया। ट क्योंकि मूर्धन्य है, इस हिसाब से देखें तो दंत्य नहीं होगा ये। आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उसे क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 23। तो इम्पोर्टेंट कर लेना, इस क्वेश्चन को याद भी कर लेना अगर आप लोगों ने याद नहीं किया है तो जिन शब्दों के अंत में ए आता है उसे अकारांत कहा जाता है, विकल्प यहाँ डी राइट है।
सवाल नंबर 24 करिए, छत्रक वर्ण किस किसके योग से बना हुआ है छत्रक वर्ण। तो छत्रक के बारे में मैंने बताया था अभी थोड़े समय पहले ही, इसमें आधा क है और षटकोण वाला स है। इस हिसाब से देखें तो ए ऑप्शन से बना हुआ है छत्रक। ठीक है। सवाल नंबर 25 देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। 25 नंबर क्वेश्चन। अगर आपसे पूछे हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, तो कुल स्वरों की जो संख्या अगर 11 ऑप्शन में है तो पहली प्राथमिकता 11 को जाएगी, 11 है ना। 13 को बाद में जाएगी जब 11 ऑप्शन में नहीं होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, कौन सा स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं बनती वही स्वर, है ना। तो ये वाला देखो, ये वाला, ये स्वर नहीं है, ये कौन है, ये व्यंजन है और वो भी नासिक क्या। आगे, निम्नलिखित में से ट वर्ग से सम्मिलित कौन सा नहीं है। ट वर्ग से तो टे, ठे, डे, टे भी है, ठे भी है, डे भी है, णे भी है, ये गह नहीं है, ये क्योंकि क वर्ग से संबंधित है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी है, 33। स्वर की संख्या कितनी है, 11। टोटल नंबर ऑफ वर्ण कितने, 52। अगर निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। पश्च मतलब जिह्वा के आधार पे जो 3 भागों में डिवाइड किया जाता है जीव के आधार पे इनको, तो उसमें पश्च स्वर पीछे, पीछे आ, पीछे आ, पीछे आ, तो आ वाली कंडीशन मैंने ट्रिक से भी बताई थी, पीछे आ, पीछे आ, उस हिसाब से। ठीक है ना। मध्य स्वर कौन सा था, ए, है ना। और अग्रीय स्वर कौन सा था, ई, अग्र ई ए, अग्र ई ए। बचे हुआ मध्य में ये हो गया, अब सारे के सारे बचे हुए पश्च के ही हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग वहा है। आयोग वहा, तो मैंने आयोग वहा के 2 नाम लिखवाए थे, एक तो अनुस्वार लिखवाया था और एक लिखवाया था विसर्ग। तो उस हिसाब से देखें तो विसर्ग को आयोग वहा कहा जाता है। अगर बात करें छ की, च, छ, जय, है ना, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो च वर्ग में आता है ये, च के बाद में छ आता है, ये आ गया। ये तालव्य में आता है, तालु, चम्मच चलेगी तालु में, छ छ करके छप छप, इस हिसाब से 31 नंबर का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन। सवाल नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन की पहचान बताई थी, छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रेष्ठराप। तो उस हिसाब से षटकोण नहीं है फिर, है ना, षटकोण नहीं है। आगे, तालव्य व्यंजन कौन से होते, तालव्य जिनकी वॉइस तालु से आती है। तालव्य, चम्मच लगी थी तालु में, तो चम्मच मतलब च वर्ग, च, छ, जय, झ, ये तालव्य। तय, थे, दे, धे, तख्ती लगी थी दांत में, दंते में जाएगा। टे, ठे, डे, डे, यानी कि रट लगा रहा था कौन, ऋषि, तो टे वर्ग जो जाएगा मूर्धन्य में जाएगा। पै वर्ग, ओष्ठ, ओष्ठ पे यानी किस करी थी, ओष्ठ पे, तो यानी होठ पे, तो वो जाएगा आपका पै, फै, बै, भै, और ये जाएगा आपका कौन से में, ओष्ठ वर्ग में। आगे, ये रे लेवे किस प्रकार के व्यंजन है, ये रे लेवे, ये रे लेवे, लब की फीलिंग कहाँ से आती है, अंदर से, तो अंदर के स्थान से आती है, तो उस हिसाब से ये रे लेवे, है ना, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अनुनासिक का संबंध किससे होता है, अनु वर्ड आता है साथ में, जहाँ नाक भी साथ में हो। अनुनासिक, अनु मतलब साथ में, नासिका, तो ये आता है नाक और मुंह दोनों से। 35 नंबर में सी ऑप्शन बिल्कुल दोस्त इसका राइट है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 36, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, सवाल नंबर है आपका 36। तो अनुनासिक व्यंजन होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी होती है, 11। सही आंसर जाएगा आपका 37 नंबर के लिए सी विकल्प। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंठोष्ठ है, कंठ प्लस ओष्ठ दोनों से वॉइस आएगी, तो कंठो यानी कि एक तो ये आएगा ओ और एक ये वाला ओ आएगा, तो इस हिसाब से देखें तो 38 नंबर में ये विकल्प आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम कौन सा है। भाषा का निर्माण किस प्रकार से हुआ है और किस क्रम से हुआ है, जरा बताइए, किस प्रकार से भाषा निर्माण हुआ है। देखो ये रहा, ध्वनि से शब्द बनाए, शब्द से पद बनाए, पद से वाक्य बनाए। 39 नंबर, तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठे से लेकर मुख विवर में उच्चारित ध्वनियों का क्रम क्या होगा। सवाल नंबर 40, तो देखिए क्या होगा, कंठे, कंठे के बाद में तालय, तालव्य, तालव के बाद में वृत्तस्य, वृत्तस्य के बाद में दंते, दंते के बाद में ओष्ठ है। ये याद कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम क्या होगा। कंठे, तालव्य, वृत्तस्य,
दंत्य ओष्ठ है। आगे, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार का व्यंजन है? लय है ना, लय पास लय पार्श्विक व्यंजन है, पास में लय तो पार्श्विक व्यंजन है। आगे, रै प्रकंपित व्यंजन है। उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ये वाले उच्छिप्त व्यंजन, ये वाले, ठीक है ना। संघर्षहीन ये और रै, ये और रै, इनको संघर्ष नहीं करना पड़ता। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि का है? 42 नंबर क्वेश्चन। अघोष ध्वनि मतलब पहले दो में शामिल होगा, पहले दो वर्ग से रिलेटेड होगा। सवाल नंबर 42 सही आंसर जाएगा पैप है, ये रहा पैप है, ठीक है। अगला सवाल देखिए 43 नंबर, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? सबसे अंत में कौन सा आएगा? 43 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सबसे अंत में आएगा क्लीव, याद रखो। 44 नंबर, निम्नांकित में से विवृत स्वर कौन सा है? विवृत, वृत, बड़े व्रत की तरह मुख खोलना पड़ता है, विवृत। बताओ सवाल नंबर 44 सही आंसर है डी ऑप्शन, विवृत स्वर होगा ओ। सवाल नंबर 45, निम्नांकित में से तालव्य वर्ण कौन से हैं? तालव्य वर्ण का मतलब छह वर्ग में शामिल होंगे जो, एक तो च है, च, छ, ज, और एक यानी कि एक 1 नंबर और एक 4 नंबर, ये आएंगे 45 नंबर में, डी ऑप्शन राइट है। 46 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं यानी कि च वर्ग में जो शामिल नहीं होगा? च है, च के बाद में छ के बाद में झ भी है, ये क ही नहीं होगा क्योंकि ये कंठे में है। हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? 47 नंबर क्वेश्चन। तो हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या 5 है, याद रखना। सवाल नंबर 48, स्पर्श संघर्षी ध्वनि कौन सी है? स्पर्श के साथ संघर्ष है ना, च, छ, ज है ना, च, छ, ज, तो ये यहाँ पे 48 नंबर के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श संघर्ष में च, छ, ज ये आते हैं, ठीक है। ये वर्णमाला से रिलेटेड वीडियो थी। थैंक यू, जय हिंद।